दोस्तों, सियासत को भी मुनज़्ज़म इदारा बनना होगा। शायद आप समझेंगे कि ये वो ख्वाब है कि जिसकी हकीकत या ताबीर होनी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बात तो की जा सकती है, कुछ कहा और सुना तो जा सकता है। आज के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ जहाज़ देवी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे कोई बात तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दो तीन हवाले से आज हम बात करेंगे, ख़ास करके हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल और उस हिचकोले खाती हुई सियासत में इस वक्त इस्लामाबाद से लेके कश्मीर से कराची तक जो पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली या फिर हुकूमत के हवाले से और हुकूमत के दिन गिनने वालों के हवाले से जो है वो आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हम अपनी कहानी जो है वो सियासत और सियासतदानों के साथ जो है वो ज़रूर जोड़ेंगे। हमें ऐसा लगता है या हमें ये बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सब कुछ है या सब कुछ जो बुरा है या हमें जो है वो परेशानियों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ नजर आता है, उसमें सियासतदानों का एक बहुत बड़ा किरदार है। ये एक तरफ तो लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और ये राय जो है वो हमवार इसी तरह से ही जो है वो की जाती है। लेकिन दूसरी जानब सियासतदान खुद जो है वो इस मौक़िफ़ का ईंधन बनने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल जो है वो आप सब लोगों के सामने है। गुज़िश्ता दिनों में हमारे पार्लिमानी सिस्टम, वज़ीर आज़म हाउस और दूसरी जानिब जो है वो स्टैब्लिशमेंट यानी DGISI की तकर्री के हवाले से जो एक आप समझें कि एक तवालत का शिकार हुआ नोटिफिकेशन, और दूसरी जानिब ISPR की जानिब से जो है वो प्रेस रिलीज जिसके अंदर जो है वो नए DGISI की तकर्री के हवाले से जो है वो की गई बात, और आज तक यानी उनका नोटिस ना आना मौजूए बहस है। इसके ऊपर बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत को भी आड़े हाथे लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचना ज़रूर है ये कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक लोग, वो जमातें जो कि कानून वोट की बालादस्ती की बात करते हुए, डेमोक्रेसी की बात करते हुए जो है वो इस मामले के अंदर जो है वो अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं। ये सिर्फ सियासतदानों तक ही नहीं जुड़ा रहता, बल्कि ये बहुत सारे और लोगों के साथ जो है वो भी जुड़ा रहता है। मीडिया के इदारे भी इसी तरह से हैं, तज्जिया निगार भी, हम और आप भी जो है वो इसी तरह से हैं। तो ये एक अमूमी राय है, यानी जब भी कभी कोई इस तरह का वाकया हो हम जो है वो देखते तो उसमें एक सियासतदान जो है वो हमें कटहरे में खड़े हुए होते हुए नजर आते हैं। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात जो है वो क्या, कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि क्या किसी के अंदर जो है वो बात कहने की जो है वो सकत नहीं, या फिर जो है वो दूसरी जानिब ये है कि कोई कहना ही नहीं चाहता। यानी लोगों के अपने मुफादात हैं, लोगों की अपनी अपनी सोचें हैं, और हम और जमातें तक जो है वो अपने अपने मुफादात के पीछे चलते हैं। तो बहरहाल इस वाक़े के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन जो है वो नज़र आती है, और उसके अंदर जो है वो सियासी जमातें भी जो है वो अपना किरदार भरपूर अदा करते हैं। बल्कि सबसे बड़ा ईंधन जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा, वो सियासी जमातें ही बनती हैं, चाहे वो कितनी भी फर्म अपनी जो है वो आइडियोलॉजीज या अपनी बातें क्यों ना रखती हो। इस हवाले से आपने देखा कि पाकिस्तान की सारी बड़ी जमातें जो है वो इस हवाले से तनकीद का निशाना बना रही है हुकूमत को, और दबे लफ्जों में भी जो है वो कुछ बड़ी बातें जो है वो कहते हुए कोई सुनाई नहीं देता। तो ये एक जानिब है, यानी एक दूसरे का जो है वो गिरेबान खींचते हुए नजर आते हैं, और ये इस गिरेबान के अंदर जो है वो अपनी बारी के इंतजार में लोग जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। ये बारी किसी और को मिल जाएगी तो फिर कोई दूसरे लोग जो हैं वो, चाहे वो अब के इक़्तिदार वाले लोग हों, ये फिर से उनकी टांगें खींचना शुरू कर देंगे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज हम अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि क्यों ना ये लोग भी जो है वो मुनज़्ज़म हों, और कम अज़ कम जो है वो कुछ अखलाकियात, कुछ रूल्स रेगुलेशन और कानून और कायदे और आइन के साथ जो है वो ये सब लोग जो है वो आगे चलने की कोशिश करें। जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो हुकूमत का होता है, यानी वो लोग जो ताकत के अंदर होते हैं। सबसे पहले उनको सिविल बालादस्ती को जो है वो कबूल करना होता है, सबसे पहले उनको पार्लियामेंट को कबूल करना होता है, सबसे पहले उनको ऑपोजिशन को कबूल करना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो यहाँ पे हुकूमती जमात भी जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आती है। ना तो वो बात करना चाहती है, ना वो किसी टेबल पर बैठना चाहती है। वो अपने अलावा सबको चोर समझती है, लेकिन उनको ये नहीं पता, ये भी मालूम
होता जा रहा है कि उनकी सफ़ों में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे ही लोग जो है बैठे हुए हैं, उनको भी अपने से थोड़ा बहुत जो है वो डिस्टेंस करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल यही डिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी मुलाकातों का सबब भी बन रहा है। यानी मैंने जिस तरह से आगाज में ये कहा था कि हमारे यहाँ जब भी सिविल और मिलिट्री इनके दरमियान जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट में कोई रिफ्ट नजर आती है, तो उसका फायदा लेने के लिए जो है वो सब लोग आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इसके लिए कोई किरदार तीसरा आंसर नहीं कर रहा होता। ये सियासतदान जो है वो सबसे आगे बढ़ के जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग के इससे पहले जो है वो उनके मौक़िफ़ क्या होते हैं। मैंने जिस तरह से सबसे थोड़ी देर पहले ये कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है वो मुलाकातें भी इस हवाले से जारी हैं। यानी ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है वो ये जगह से जो है वो हुकूमत अपना स्लाइड शुरू करती है। यानी इस मौके से जो है वो हुकूमत के जवाल के दिनों को जो है वो गिना जा रहा है, और बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा रही हैं। हमारी जो बात है वो तो ज़रूर आप तक पहुंच गई, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कुछ बातें जो है वो अभी भी आप लोगों के गोश गुजार जो है वो करनी है, और उसके अंदर जो है वो यही है कि इन सियासतदानों को बहरहाल जो है वो अपनी स्पेस और अब कहीं ना कहीं पे जो है वो चीज़ें फाइन लाइन करनी होगी, नहीं तो फिर इसी तरह से जो है वो वाकयात चलते रहेंगे। आपने मेमो गेट से लेके डॉन लीक से लेके और आज के इस क्राइसिस को भी जो है वो बहुत बखूबी देखा होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि पिछली 2 हुकूमतों के वज़ीर आज़म जब अपना वक्त पूरा नहीं कर सके, तो ये तीसरी हुकूमत वालों के अंदर क्या लाल लगे हुए हैं कि ये अपना वक्त पूरा करेंगे। और ये कहने वाले कोई और नहीं है, ये कहने वाले जमहूरी लोग ही हैं। तो जब जमहूरी लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर सवाल तो बनता है, और सवाल करने वाले जो है वो आप और हम ही हैं। लेकिन कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि कुछ सवाल करने वाले लोग, तज्जिया निगार भी जो है वो किसी न किसी मुश्किलात का या किसी न किसी पर्सनल बायसनेस का जो है वो शिकार हो जाते हैं, और उनको भी जो है वो इस बात को जो है वो बखूबी देखना है। मोर और लेस यहाँ पे इस मुल्क रियासत के अंदर सब लोग जो है वो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। उनकी अहमियत को इंडोर्स करना, मानना जो है वो हर दूसरे के लिए जो है वो फर्ज भी है। और जब जब ऐसा होता रहेगा तब तक जो है वो ये मुल्क भी तरक्की करता रहेगा और सब चीज़ें भी आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन जब जब ऐसा नहीं होगा तब तक जो है वो इंतशार भी फैलेगा, तब तक पाकिस्तान और इसके मसाइल जो है वो भी बुलंदो बाला रहेंगे, और फिर इसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियतें जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी। ये ख़वातीन और ज़ात आज के व्लॉग के अंदर इतना ही। यकीनन ये बहुत सारे फैक्ट्स के साथ साथ जो है वो कुछ बातों के जब हम जा रहे हैं तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामला है ये जो है वो हल के बिल्कुल पास आ गया है, और अब जब ये लग रहा है कि तकरीबन कोई अब से 48 घंटे के अंदर जो है वो ये नोटिफिकेशन का मामला हल हो जाएगा। ये मामला हल हो जाएगा और उसके बाद जो है वो अमूर रियासत या फिर इंस्टीट्यूशन के काम जो है वो भी उसी तरह से होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यकीनन जो है वो कुछ लोगों की उम्मीदें जरूर टूटेंगी इस हवाले से। कुछ लोगों ने जैसा चाहा होगा शायद माजी करीब के अंदर या फिर मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो उनको वो सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो उन्होंने अपने पहले जो है वो सोचा हुआ था। या फिर दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सामने आए जो जिसकी तवक्को जो है वो पहले नहीं की गई होगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, कानून हदूद के दायरे में रहते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वक्त आन पहुंचा है कि जब सब लोगों को साथ बैठ के बात करनी होगी। जब जब आप दूसरे लोगों को स्पेस नहीं देते तब तक मसाइल जो है वो जनरेट होते हैं। तो इसलिए एक ग्रैंड डायलॉग की तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ बैठने की ज़रूरत जो है वो और भी ज़्यादा अहम हो गई है, और भी ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।